कल जैसे अव्यक्त बाप दादा की मुरली भी कितनी अच्छी थी। बाप दादा को फॉलो करना है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। फॉलो फादर, आपस में किसी को भी नहीं देखना, किसी को भी फॉलो नहीं करना। आज भी अव्यक्त बाप दादा ने कितनी अच्छी बात बताई कि बाप दादा को फॉलो करना है। कोई दुख दे पर बाप दादा तो दुख नहीं देता है ना। शिव बाबा तो सुख का सागर है। और ब्रह्मा बाप ने भी देखो 1936 से लेकर जब तक और अभी भी कोई ये नहीं कह सकते कि बाबा ने मुझे दुख दिया। दोनों बाबा आपस में ब्राह्मण परिवार में जो भी हिसाब किताब होता है, तो कोई दुख भी दे तो बाबा तो सुख दे रहा है ना। तो सुखदाता के बच्चे हम ना। असली में रखो विशेषता दीदी की। आज की दीदी की विशेषता हम सुनते हैं सबसे पहले, फिर बाद में हमारी तारा बेन मुरली भी सुनाएगी। आज की दीदी की विशेषता है, कल हमने देखा था दीदी नंबर 1 स्टूडेंट थी। ये देखो दादी और दीदी की जोड़ी, ये दोनों। दीदी मनमोहिनी जी की विशेषता है, भाषण नहीं किए, सबको भाषणा दी। क्योंकि दादी थी, जहाँ जाते थे दादी भाषण करती थी, दीदी भी साथ में रहती थी, तो देखो सबको भाषणा दी। आपने कभी कभी बड़ी स्टेज पर जाकर प्रवचन नहीं दिए, लेकिन एक एक को जिगरी पालना देकर स्नेह की भाषणा दी। सभी का प्यार एक बाबा से जुड़ाया, हर एक को इतना निस्वार्थ प्यार दिया जो और किसी में उसकी बुद्धि न जाए। जिन्होंने भी दीदी की पालना ली है वो सबको अनुभव है, पुराने जो भी है ना, कि उनका बाबा से कितना प्यार था, कितना स्नेह था। तो बच्चों को भी ऐसे बनाया। अपने से कनेक्शन नहीं, बाबा से वर्षा लेना है। तो ये थी आज की हमारी दीदी की विशेषता। रोज एक एक विशेषता हम सुनेंगे। अभी हम मुरली सुनते हैं ताराबेन से। तो कल भी हम सुन रहे थे दीदी की बातें, तो कल की थोड़ी बात है, सुनाते हैं। हमारी बहन आती है तब तक। तो दीदी बताए ना, यज्ञ में बहुत हीरो पार्टधारी जिसको कहेंगे, संग सतयुग में तो बनेंगे, और संगम युग में भी हीरो पार्टधारी। बाबा के साथ साथ जो रामायण के अंदर दिखाया बताएं बाबा से कितना प्यार है, स्नेह है। तो कितना त्याग, तपस्या और सेवा उन्होंने जीवन से, जैसे ब्रह्मा बाबा में था, मम्मा में था, ऐसे दीदी दादी में भी था। तो अपना बहुत बड़ा परिवार था। कराची में भी नामी ग्रामी परिवार से ना। तो कल बताया था ना कि वो आने के बाद ही हंगामा शुरू हुआ, पहले नहीं था। पर ये बड़े घर से, रॉयल घर से जिसको कहते हैं, और उसकी बहू ज्ञान में आई, और फिर अपना घर परिवार छोड़कर यज्ञ में आई, तभी सारा ये शुरू हुआ। तो भी देखो ये लोग एक बल एक भरोसा, जो बाबा कहते हैं ना, वो निश्चय वो पक्का किया। फिर कैसे यज्ञ को चलाना, युक्ति से, सिलाई काम, कारोबार। दाद दीदी ऐसे पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर बहुत बुद्धि थी उसके पास। बहुत समझदार थी। तो सबसे पहले शुरू शुरू में बाबा ने तो 5 बहनों के नाम पर ये सारा कर दिया था। तो सारी जिम्मेवारी मम्मा, फिर ब्रिजेंद्रा दादी, जसोदा बेन भी थी उसमें, और दीदी भी। तो दीदी से ही पूछकर सारा, क्योंकि वो अनुभवी थी, सबसे बड़ी थी और अनुभवी भी थी। उसकी बहुत सारी लौकिक अलौकिक समाज संसार की जो समझ उसके पास थी, क्योंकि मम्मा तो छोटी थी वैसे ना। तो ये सब मिल करके शुरू शुरू में सभी बच्चों को और बाबा को कैसे निश्चिंत रखा एक एक कार्य में। इसलिए सबसे पहले बाबा ने उनको ही भारत में भेजा कि आप जाओ, और वो आए माउंट आबू में। ये जगत देखी, सारा हमारा यज्ञ कराची से यहाँ मूव हुआ।
भारत में ना। और उसके बाद तो सबको पता है कि सब हमारी जो सेवाएं शुरू हुई, तो वैसे दीदी तो बाबा के साथ ही रहती थी मधुबन में, पर जहाँ जहाँ सेवा होती थी तो जाते थे। बड़ा बड़ा मेला उन दिनों में लगता था, कहीं ना कहीं सेवाएं होती रहती थी। तो सब बहुत बड़ा संगठन था। तो बड़े बड़े ग्रुप में 30, 35, 40 ऐसे ग्रुप में जाते थे, सेवाएं करते थे। और कैसे मधुबन को भी संभालते थे। ग्रुप आता था, पार्टी आती थी, और उसमें भी खास युगल मना कपल्स जो आते थे, उनको भी दीदी बहुत अच्छी कुमार कुमारी सबका क्लासेस पालना देना ना। अभी हमारी तारा बहन भी आ गई है, तो उनसे मुरली सुनते हैं। और दीदी की ऐसी विशेषता है, रोज अभी 1 महीने तक 31 तक सुनते रहेंगे। जुलाई जुलाई 28 हमारी दीदी ने शरीर छोड़ा था, माना अव्यक्त हुए थे, कर्मातीत हुए, जो भी कहेंगे ना। तो हम जैसे जैसे दिन नजदीक आएगा ऐसे हम बताते जाएंगे। ओम शांति तारा बेन। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। अभी मुरली सुना सकते हैं। जी। ओम शांति। आज बाबा के आपका म्यूट है। हाँ, अभी सुनाई दिया, अभी सुनाई दिया। अच्छा, ओम शांति सुनाई दिया। हाँ जी, अभी सुनाई दिया। हाँ जी। अच्छा, तो आज बाबा की 5 जुलाई के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा आजकल मनुष्यों की बुद्धि दुनिया में किस तरफ ज्यादा भटकती है, फैशन की तरफ, है ना। कितना फैशन करते हैं, कपड़े का फैशन, बालों का फैशन, मेकअप भिन्न भिन्न प्रकार के। और क्योंकि ये कलयुगी मनुष्य ना, तो देवी देवताओं के चित्र को, देवियों को, सबको उनको भी फैशनेबल बना दिया। बोलते वो देवियां भी ऐसे सस्ती थी, पार्वती ने ऐसे ड्रेस पहना तो हमें भी ऐसे पहनना है। लेकिन नहीं, हमें तो मालूम है, आपको मालूम है, जब स्वर्ग था, जब सब देवी देवताओं का राज था, उनकी ड्रेस देखी ना आपने। लक्ष्मी नारायण को देखो, फुल ड्रेस है, कहीं कुछ दिखाई देता है? कुछ भी नहीं दिखाई देता। कितने पूरे पैक है, पूरा फुल ड्रेस। और अभी देखो, आज की देवियां देखो कैसे ड्रेस पहनते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो दुनिया वाले कहते हैं देवी देवताओं ने, पार्वती ने भी तो ऐसी ड्रेस पहनी थी, क्योंकि दुनिया के मनुष्य ऐसे हुए तो देवताओं को भी ऐसे बना दिया, देवियों को भी ऐसे बना दिया। तो लेकिन वो तो ऐसे नहीं थे, वो तो बहुत अच्छे थे, वो तो बहुत सुंदर सजे सजाए थे। आप सतयुगी देवी देवताओं के फोटो देखो, चित्र देखो, वो कितने सुंदर हैं। आजकल के मनुष्य तो कहते हैं ये विश्व सुंदरी है, फिर भी कहीं ना कहीं उनका कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता ही है। अच्छा, भले वो विश्व सुंदरी है, लेकिन वो उसका चाल चलन अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, वो ठीक से हमसे बात नहीं करती, उसके मुख से ठीक से बोल नहीं निकलते। तो दुनिया के हिसाब से चेहरे की सुंदरता नहीं, लेकिन बाबा यहाँ चरित्र को देखता है। और चित्र भी, शरीर भी कुछ ना कुछ बीमारी है, सत्विक जैसा तो किसी का हो नहीं सकता ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुमको इन सब चीजों में अपनी बुद्धि नहीं भटकानी। इसलिए बाबा ने हमारी तो एक ही ड्रेस फिक्स कर दी कि आज नहीं तो ग्रस्त में और लौकिक में लाल पहना तो लाल ही सब कुछ पहनना है, पीला पहना तो पीला ही मेकअप का सारा सामान होना चाहिए ना। लेकिन बाबा ने तो ऐसी ड्रेस दी, कोई उसका सेट की जरूरत ही नहीं, इसके साथ ये सेट, इसके साथ नहीं, सब एक जैसा। हम रोज वही साड़ी, हम 2 ही साड़ी पहने तो भी आपको पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि व्हाइट है ना। और आपके पास लाल और पीली है, रोज तो सबको पता चलेगा ये वही लाल और पीली पहनती है ना। लेकिन सफेद का किसी को क्या पता, ये वही साड़ी रोज रोज वही पहनती नहीं। तो बाबा ने देखो कितनी अच्छी ड्रेस। और आपको मालूम है, हमारी ये व्हाइट ड्रेस चाहे पुरानी हो और आपकी रंग बिरंगी वाली कितनी भी नई हो, तो ये पुरानी भी वो रंग बिरंगे के आगे नया ही लगता है।
पुराना लगता ही नहीं, व्हाइट ही लगता है ना, पता भी नहीं चलता इन्होंने नया पहना या पुराना पहना, है ना ऐसे। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है, सबको पैगाम देना है, अब घर जाना है। अभी बहन जी दीदी की विशेषता सुना रही थी ना, तो लास्ट में उनका भी यही स्लोगन था, अब घर जाना है। आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? उत्तर है फैशन की तरफ। मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। कलयुग की निशानी बताते हैं ना, कलयुग में केशों का श्रृंगार होगा कलयुग के अंत में। तो देखो बालों का कितना फैशन है, नहीं? अब माताएं तो क्या, आजकल तो भाई भी करते हैं, कितने प्रकार के कटिंग करते हैं बालों की। ये फैशन चित्रों से ही सीखे हैं। समझते पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। बाबा कहते तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना है, तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है, फैशन की दरकार नहीं। वहाँ नेचुरल, कोई क्रीम पाउडर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, और चेहरा भी सुंदर होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और यहाँ तो सब कुछ, वहाँ पेड़ पौधे हर चीज, जैसे यहाँ पेड़ की कटाई छटाई सुंदर बनाने के लिए ठीक करते हैं ना, मनुष्य भी अपना मेकअप करता, चेहरा ठीक, वहां तो नेचुरल सब सुंदर होगा, किसी को ठीक करने की जरूरत ही नहीं। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा ही बाप को कहती है, वही खेवैया है, पतित पावन है, अथवा सच्चा सच्चा मैसेंजर है। बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं, और जिसको मैसेंजर व पैगंबर कहते हैं, कोई छोटे व बड़े होते हैं। वास्तव में वो मैसेज व पैगाम देते नहीं, ये तो झूठी महिमा कर दी है। बच्चे समझते हैं सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसकी महिमा नहीं है, सिवाय शिव बाबा के, क्योंकि और तो सब पतित आत्मा बनती है ना। सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि ये है नई दुनिया के मालिक। तो भी भारतवासी जानते हैं, दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है, भारत में ही गॉड गॉडेज का राज था, कृष्ण को भी गॉड कह देते हैं, भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं। परंतु ये किसको पता नहीं कि ये भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते हैं। भगवान ने गॉड गॉडेज का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए। लक्ष्मी नारायण सब एक के बच्चे हैं ना, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते, उन्हों को कहते देवी देवता है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भारतवासी कहेंगे हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे, नई दुनिया को तो सब चाहते हैं। बापू जी भी नई दुनिया नया रामराज चाहते थे, महात्मा गांधी जी कि ये भारत रामराज बने, लेकिन अभी रामराज तो ऐसे नहीं बन सकता। रामराज बनाने के लिए तो राम को आना पड़ेगा, शिव बाबा को आना पड़ेगा। परंतु रामराज का अर्थ बिल्कुल नहीं समझते। आजकल मनुष्यों का अपना अहंकार कितना है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि, परंतु ये किसको समझ नहीं है। भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था। अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं, कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, वो तो सब अभी है। अभी भी ऐसे बोलते हैं ना, हम कई लोगों को बताते हैं हम बड़े बड़े महल होंगे, वहां विमान होंगे, तो बोलते हमारा, हमारे भी, हम तो बड़ा बड़ा हमारा घर है, हमारे विमान, हमारे पास गाड़ियां हैं, बंगला है, सब कुछ है, हमें तो यही सुख है। तो बाबा कहते हैं साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है, फैशन आदि कितना है, बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी रहती है। आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, ये सब फैशन निकला चित्रों से।
समझते हैं पार्वती मिशल हम बाल आदि बनाते हैं, भाई देवी ऐसी बाल बनाती तो हम भी बनाए। ये सब कशिश करने के लिए बनाते हैं। आगे पारसी लोगों की स्त्रियां मुंह पर काली जाली पहनती थी कि कोई देखकर आशिक ना हो जाए। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। गाते हैं तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। परंतु ये किसको कहना चाहिए? माता पिता कौन है ये भी नहीं जानते। माता पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा। बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था। कहते भी हैं बाबा हम तो आप बिगर और किसी से नहीं सुनेंगे। अभी तुम जानते हो शिव बाबा की महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती हम तो पावन थे, अब पतित बने। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सो देवी देवता। फिर 84 जन्मों के अंत में पतित बने हैं। जो नंबर 1 पावन वो नंबर 1 पतित। जैसे बाप वैसे बच्चे। ये खुद भी कहते हैं, शिव बाबा भी कहते हैं मैं आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। किनके? ब्रह्मा बाबा के। ब्रह्मा बाबा के लास्ट 84वें जन्म में शिव बाबा आता है। जो पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी में थे, अब संगम है। तुम कलयुग में थे, अब संगम युगी बने हो। बाप संगम युग पर ही आते हैं। ड्रामा अनुसार बच्चे वृद्धि को पाते हैं। कलयुग और सतयुग के संगम, वैसे तो हर युग का संगम होता है, जैसे दो नदियां मिलती, दो चीजों के मिलन का जो बीच का समय उनको संगम कहते हैं। लेकिन बाबा कहते उसका इतना महत्व नहीं है, उसमें बाबा नहीं आता। कलयुग और सतयुग के बीच में फिर बाबा आता है। बाप संगम पर ही आते हैं। ड्रामा अनुसार बच्चे भी वृद्धि को पाते हैं। अब बच्चों को ज्ञान तो मिला है, हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय व शूद्र बने। सारे चक्कर को अच्छी रीति तुम जानते। ये तो बहुत सहज है। हमने 84 जन्म लिए। कईयों की बुद्धि में ये भी नहीं बैठता। स्टूडेंट में नंबर वार तो होते हैं। राइट से लेकर शुरू करते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। बच्चियां खुद भी कहती हैं हमारी थर्ड क्लास बुद्धि। हम किसको समझा नहीं सकती। दिल तो बहुत होती है परंतु बोल नहीं सकते। बाबा क्या करे? ये हुआ अपने कर्मों का हिसाब किताब। अब बाप कहते मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूँ। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, बाबा हमेशा अभी कलयुग के अंत में ये संगम युग पर ही नॉलेज देता है। देखो हमारा हाथ पांव हिलता है, हम आंख बंद करते खोलते हैं, ये कर्म है, ठीक है ना। और जो हम परमात्मा की याद में रह करके करते हैं वो हमारे श्रेष्ठ कर्म बनते हैं। और जो भगवान की याद में नहीं करते, कोई भी विकारों के गुस्से में, लोभ के बस, मोह के बस होके कर्म करते हैं, विकारों के बस होके, तो वो विकर्म बनता है। तो इसलिए बाबा कहते कर्म अकर्म विकर्म की गति अभी सुनाते। कर्म करना ये तो तुम बच्चे जानते हो, थर्ड क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ न सकते। ये है ही रावण राज। ये किसको पता नहीं है। रावण राज में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे, तो नीच ही करेंगे। गुरु किया जाता है दुख की दुनिया में। अभी गुरु इसलिए करते, गुरु बिना सदगति नहीं, ऐसे बोलते ना कि गुरु हमको सदगति का मार्ग बताएंगे, भगवान के घर जाने का मार्ग बताएंगे, इसलिए गुरु करते हैं। सदगति के लिए ही गुरु करते हैं कि मुक्ति में ले जाए। वो है निर्वाण धाम, वाणी से परे स्थान। मनुष्य अपने को वानप्रस्थी कहते हैं, वो तो कहने मात्र। वानप्रस्थियों की भी सभा होती है। सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठते हैं। खान पान आदि तो जरूर बच्चे ही देंगे, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी नहीं समझते। किसी की बुद्धि में ये नहीं आता कि हमको निर्वाण धाम में जाना है, अपने घर में जाना है। वह कोई घर नहीं समझते, वो तो समझते ज्योति में ज्योत
समा जाएंगे। फिर तो सब आत्माएं ही खत्म हो जाएंगी, ऐसे जाके समा जाएंगी। तो निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। अब बाबा हमें बता रहे हैं कि निर्वाण धाम सभी आत्माओं के रहने का स्थान है। ऐसे कोई ज्योति ज्योत समाता नहीं। आगे 60 बरस के बाद वानप्रस्थ लेते थे, ये जैसे कायदा था। बूढ़े हो जाते थे ना, तो जंगल में जाके छोड़ देते थे, बाल बच्चों संभालेंगे उनकी गृहस्थी, वो जाके जंगल में तपस्या करते थे। लेकिन अभी क्या आजकल की दुनिया में, वो जितने उनकी बड़ी उम्र होती है ना, बड़ी आयु वाले, उनकी और ज्यादा अपने घर परिवार में सब में बुद्धि योग जाती है। ऐसे नहीं कि थोड़ा सरो किनारा करे, भगवान को याद करे, भगवान की तरफ बुद्धि ले जाए। नहीं नहीं, अरे हम चले जाएंगे तो संभालेगा कौन, सब मुझे ही करना पड़ता है, देखना पड़ता है। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा होता था। एक बार एक व्यक्ति था, जब उसने शरीर छोड़ा तो उसको धर्मराजपुरी में सजा मिलने लग गई कि तुमने अपने जीवन भर में भगवान को याद नहीं किया और तुमने ये पाप कर्म किया, अब तुम पाप कर्मों की खाओ सजा। तो वो बोलता है कि अगर मुझे पता चलता कि मुझे अभी शरीर छोड़ना, तो मैं थोड़ा अच्छा कर्म कर लेता। आपने तो मुझे बताया ही नहीं, अचानक ही बुला लिया। आजकल ऐसे होता है ना, अचानक कोई शरीर छोड़ देता है, अकाले मृत्यु हो जाता है। तो और सब यही समझते हैं कि भगवान को याद करना तो बुढ़ापे में, जब बुजुर्ग होंगे, सब काम से निपट जाएंगे, तब भगवान का भजन करें, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसने शरीर छोड़ा। तो फिर कहा पहले आप मुझे बताते, हमको जरा भी पता होता कि भाई मैं अभी इस दुनिया से जाने वाला हूँ, तो मैं भगवान को याद कर लेता, हमें तो पता नहीं। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको फिर दोबारा भेजता हूँ और आपको मैसेज दूंगा बुलाने से पहले। तो आप अपना पुरुषार्थ कर लेना, अपने विक्रम विनाश कर लेना, भगवान को याद कर लेना। बोला ठीक है, पत्र जरूर देना, जब कि मुझे, मैं समझ जाऊंगा कि अब मेरा भगवान के घर से बुलावा आ रहा है, अब मुझे जाना है, तो भगवान को याद करना। थोड़े दिन के बाद फिर उसने शरीर छोड़ दिया। तो फिर हो गया, तो बोला देखा, मैंने आपको पिछली बार कितना कहा था कि जब आप मुझे बुलाओ तो मुझे मैसेज देना, लेकिन आपने मेरे को मैसेज ही नहीं दिया, बताया ही नहीं। तो भगवान ने कहा मैंने तुमको 3 मैसेज भेजे, तुमने एक का भी ध्यान नहीं दिया। कौन सा 3? मेरे पास तो कोई चिट्ठी मैसेज पत्र नहीं आया। तो कहा कि सबसे पहले तुम्हारे बाल सफेद हुए। आजकल तो बच्चों के भी सफेद हो जाते ना, नहीं तो ऐसे बोलते ना जब बुजुर्ग होते हैं तभी बाल सफेद होते। लेकिन आजकल तो बिना समय के पहले ही बुढ़ापे तक रुकते हैं ना। तो कहा आपके बाल सफेद हुए, तो ये सिद्ध करता है कि अब हमारा बुढ़ापा आ गया है, नहीं, अब भगवान के घर से बुलावा आ रहा है। और दूसरा, तुमको आंख से भी दिखाई कम पड़ने लग गया, चश्मा लग गया। तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारी कर्मेंद्रियां कमजोर हो। तीसरा, तुम्हारे दांत दांत भी गिर जाते ना, आते बाद में जाते भी पहले। तो ये तीनों मैसेज है भगवान के। आंख से ना दिखना, दांत गिर जाना, बाल सफेद होना, तीनों आपके हो गए। फिर भी आप आ, बाल सफेद हुए तो काले कर लिए। 80 साल में, 100 साल में भी जवान लगते हैं। आंख की रोशनी कम हुई, चश्मा पहन लिया। ये दांत का गया एक सेट, तो दूसरा सेट, तीसरा सेट बदलते ही रहते, और ही अच्छे अच्छे लगा लेते। तो फिर तो आपने तो ऐसे करके आपने तो पहचाना ही नहीं टाइम को, मैंने तो मैसेज दिया था। तो इस तरीके से बाबा भी हमको कहते हैं। बाबा तो कितने सालों से कहते आ रहे, चलो दुनिया का जब होगा जब होगा, हमारा अंत हो जाए तो, हमारा विनाश हो जाए तो हमें उसके पहले रेडी रहना है। तो ये 3 में फिर उसने, भगवान ने कहा कि धर्मराजपुरी में कि अब तो ये मैसेज भी नहीं भेजता। अब तो अचानक कोई, पहले तो फिक्स था चलो बूढ़ा होके, बुजुर्ग होके, बाल सफेद होके, ये सब होके कोई शरीर छोड़ेगा। लेकिन अभी तो ये भी कोई गारंटी नहीं। अभी तो बच्चा जन्म हुआ, शरीर छोड़ दिया। 5 साल का हुआ, शरीर छोड़ दिया। 2 साल का हुआ, शरीर छोड़ दिया। नहीं, कोई 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, ऐसे माना छोटी उम्र में भी शरीर छोड़ देते हैं।
अभी तो कुछ फिक्स ही नहीं। तो बाबा कहते आगे 60 बरस के बाद वानप्रस्थ लेते थे, ये जैसे कायदा था, अभी भी ऐसे करते हैं। अब तुम समझा सकते हो कि वाणी से परे तो कोई जा नहीं सकते, इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, हमको पावन बनाकर घर ले चलो। मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है। हम सबका घर कहाँ है? मुक्ति धाम में। ये शरीर के घर है। आप देखो, हम शरीर भी कितने बदलते, जितने शरीर लेते उतने शरीर के घर भी मिलते हैं, नहीं? अभी कई कई तो ऐसे यही मकान ही चेंज करते रहते। आज इस 2 साल इधर रहे, फिर दूसरे घर में, फिर तीसरे घर में, कितने घर चेंज करते इसी एक ही जन्म में। और तो आत्मा भी ऐसे शरीर चेंज करती रहती है। तो बाबा कहते मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है। तुम बच्चों को सत्य के लिए भी समझाया है, वहां कौन रहते हैं, कैसे बुद्धि होती है। आदमशुमारी का भी किसको पता नहीं। राम राज में आदमशुमारी कितनी होगी, बच्चे आदि कैसे जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं समझते। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्कर को कोई समझा सके। कितना भी पढ़ा विद्वान आचार्य हो, पंडित हो, ज्योतिषी हो, लेकिन बाबा कहता है इस ड्रामा के चक्कर को समझा ना सके। चौरासी लाख का चक्कर कैसे हो कैसे सकता, कितनी रॉन्ग बातें। बिल्कुल ही सूत मूंझा हुआ है। बाप समझाते हैं अभी तुम जानते हो, बाप ने कर्म अकर्म विकर्म का सारा राज समझाया। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाए, वहां कोई बुरा कर्म होता नहीं, इसलिए कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो भी कर्म हो जाता है, क्योंकि विकारों के बस करते हैं ना, तो भी कर्म हो जाता है। और बाबा कहते सतयुग में हमारे कर्म अकर्म, न पाप बनता न पुण्य बनता। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम छोटे बड़े सबकी सारी दुनिया की कौन सी अवस्था है? वानप्रस्थ अवस्था है। सब वाणी से परे जाने वाले कहते हैं हे पतित पावनाओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है, यहाँ पतित दुनिया में पावन तो कोई रह न सके। ये जो भी पतित दुनिया है वो सब खत्म हो जानी है। तुम जानते हो हमको फिर नई दुनिया में जाना है। कैसे जाएंगे? ये सारी नॉलेज है, ये है नई नॉलेज, नई दुनिया, अमर लोक व पावन दुनिया के लिए। तुम अभी संगम पर बैठे हो, ये भी जानते हो दूसरे जो भी मनुष्य हैं ब्राह्मण नहीं है, वो कलयुग में है। हम सब संगम पर हैं, जा रहे हैं सतयुग में। बरोबर ये संगम युग है, वो तो है ही स्वर्ग। उनको संगम नहीं कहा जाता। किसको? सतयुग को। संगम है अभी, ये संगम युग सबसे छोटा, इसको लीप युग कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्म आत्मा बनते, इसलिए इसको धर्माऊ युग कहा जाता है। कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी है, वहां तो सभी धर्मात्मा होते हैं। भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव, ऐसी पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं जो देखने से ही दिल खुश हो जाए। मंदिर में देखा है ना, कितनी अच्छी मूर्ति बनाते, इतनी अच्छी मूर्ति बनाते। देखो वो हमारी जड़ मूर्ति, हमारा ही यादगार है ना, हमारी यादगार इतना सुंदर बनाते हैं कि देख के उनको मन खुश हो जाता है। और हम तो चैतन्य में है उसके यादगार स्वरूप में,
और हमारी मूर्ति बना के उनको पूजा करते हैं और उनको संकल्प करते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, तो उनका हो भी जाता है, उनकी मन्नत पूरी भी हो जाती। देखो, हमारी जड़ मूर्ति उनकी मनसा को पूरा करती है, तो हम रियल में है। तो ऐसे बाबा कहता है, आप बाबा के ब्राह्मण बच्चे हो, आप जो भी संकल्प करोगे, जिसके प्रति भी करोगे, योगदान दोगे, अच्छा सोचोगे, तो वो अच्छा बन जाएगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हो, भगवान की संतान हो, ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, तो वो अवश्य होगा। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम जानते हो, बाप ने कर्म अकर्म विकर्म का सारा राज समझाया है। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं, वहां कोई बुरा कर्म होता ही नहीं, इसलिए कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो भी कर्म हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम छोटे बड़े सबकी सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है, सब वाणी से परे जाने वाले हैं। कहते हैं, हे पतित पावन आओ,
आकर हमको पतित से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है, यहाँ पतित दुनिया में पावन तो कोई रह ना सके। ये जो भी पतित दुनिया है सब खत्म हो जानी है। तुम जानते हो हमको फिर नई दुनिया में जाना है। कैसे जाएंगे? ये सारी नॉलेज है। ये है ही नई नॉलेज, नई दुनिया, अमर लोक व पावन दुनिया के लिए तुम अभी संगम पर बैठे हो। ये भी जानते दूसरे जो भी मनुष्य ब्राह्मण नहीं है वो कलयुग में है। हम सब संगम युग पर, हमें संगम का ज्ञान है ना, तो उनको तो ज्ञान ही नहीं। वो तो कहते कलयुग की आयु 4,32,000, अभी तो इतने हजार पड़े हैं। लेकिन बाबा ने तुमको बता दिए 5,000 वर्ष में कितनी बार रिपीट होता है और हम लास्ट में हैं, तो उनको कुछ पता ही नहीं है। हम सब संगम पर हैं, जा रहे हैं सतयुग में। बरोबर ये संगम युग है, वो तो है ही स्वर्ग। उनका नाम, उनको संगम नहीं कहा जाता, संगम है अभी। ये संगम युग सबसे छोटा है, इसको लीप युग कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्म आत्मा बनते हैं। इसीलिए इसको एक नाम और है, धर्माऊ युग कहा जाता है। हम धर्मात्मा बनते हैं ना, तो ये धर्माऊ युग है। कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी है, वहां तो सभी धर्म आत्मा होते, यहाँ सब क्या है? अधर्मी। सतयुग में सब धर्म आत्मा। भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव है। ऐसे पत्थर की मूर्तियां बनाते जो देखने से ही दिल खुश हो जाए, कितने सुंदर सुंदर बनाते। वो है पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए। शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं, फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए? ये ज्ञान अब बुद्धि में आया है। अब तुम्हारी आंख खुली है, बुद्धि के कपाट खुले हैं। बाप ने नॉलेज दी है। परमपिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। आत्मा भी वह नॉलेज धारण करती है। आत्मा भी प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण देह की महिमा करते रहते हैं, अपने पोजीशन की, अपने देह की, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। जो भी काम करते हैं उसकी अपने मुख से अपनी बुराई। एक बोलते ना, जो कहे अपने को बड़ा, बड़ा नहीं बन पाता है। जिसको दुनिया कहे बड़ा, वो बड़ा है ना। हम अपने आप को मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ये करती हूँ वो करती, ये तो अपने आप के कहने से नहीं, दूसरा कोई कहे तब है ना, दूसरा सर्टिफिकेट देना। अपने आप तो मियाँ मिट्ठू सब बन जाते। तो बाबा कहते आत्मा भी वो नॉलेज धारण करती, आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती। मनुष्य तो देह अभिमानी होने कारण देह की महिमा करते रहते। अभी तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है इस शरीर के द्वारा। तुम 84 जन्मों का चक्कर लगाए बिल्कुल दुर्गति को पाई हुई हो। अभी हम आत्मा ने बाप को पहचाना है, बाप से वर्षा ले रहे। आत्मा को शरीर तो जरूर धारण करना। शरीर बिगड़, आत्माएं कैसे बोले कैसे सुने? बाप कहते मैं निराकार हूँ, मैं भी शरीर का आधार लेता हूँ। शिव बाबा नहीं तो कैसे ज्ञान सुनाएगा? तो ब्रह्मा के तन का आधार लेकर। तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से हमको सुनाते हैं। ये बातें तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही समझाते हो। तुमको अब ज्ञान मिला है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, वही बाप राजयोग सिखा रहे हैं। इसमें मूंझने की बात नहीं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, फिर हम औरों को समझाते हैं। देखो ये आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, जो भी भगवान को याद करने का ज्ञान, परम धाम का ज्ञान, सब किसने दिया?
कोई वेद शास्त्र में थोड़ी था, सब शिव बाबा ने दिए ना। हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ही है। अभी तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रहे हैं, बाप समझाते हैं ये है ही पतित दुनिया। रावण का राज्य है ना, रावण पाप आत्मा बनाते हैं, ये और कोई भी नहीं जानते। भल रावण की एफिजी जलाते, परंतु कुछ भी समझते नहीं। हर वर्ष क्या बना के रावण का बड़ा बड़ा पुतला बनाते जाते बना बना के जलाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर रावण जल गया होता तो हर वर्ष क्यों जलाते। इससे सिद्ध है हर एक के मनोविकारों में 5 मनोविकार रावण है, रावण अभी तक मरा नहीं। सीता को रावण ले गया, ये किया, कितनी कथाएं बैठ लिखी। जब बैठकर सुनते तो रो लेते। कई बार माताएं भी या भाई भी रामायण पढ़ते तो रोते, रे सीता जंगल गई, जंगल में उनको ये कष्ट सहना पड़ा, फिर रावण उठा के ले गया, फिर रावण उनको डराता था, धमकाता था, फिर सीता वहां से आई, राम जीत के ले आए लंका को, रावण को मार के, फिर उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। कितना कष्ट, सारे रामायण में रोना ही रोना, राम के जीवन में दुख ही दुख। तो ऐसे सब सुन के देख के फिर माताएं रोती हैं। तो बाबा कहते हैं जब बैठकर सुनते तो रो लेते हैं। वो सब है दंत कथाएं। बाबा हमको विक्रमाजीत बनने के लिए समझाते हैं। कहते माँ में कम याद करो, कहाँ भी बुद्धि नहीं लगाओ। शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है। पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे। इतना मीठा बाबा जो हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। कर्म और अकर्म और विकर्म की गति को जान, श्रेष्ठ कर्म करने। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। लौकिक दुनिया में कोई दान पुण्य करता है ना, कोई वस्त्र दान, अन्न दान, किसी भी प्रकार का दान, तो बोलते बड़े धर्मात्मा है, देखो ये दान कर रहे हैं। तो बाबा यहाँ हमको क्या बोलते हैं कि सबसे वो तो चलो वस्त्र दान दिया, एक पहना पड़ जाएगा, भोजन दिया पेट भरा, फिर वैसे के वैसे ही भूखा। लेकिन आप जो ज्ञान दान देंगे ना तो इससे उसका जीवन ही बदल जाएगा, एक जन्म के लिए नहीं, कई जन्मों के लिए। दूसरा, ये वानप्रस्थ अवस्था है। इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है, जो भी आपके संपर्क में है, जहां भी आप जाते हैं, जिसको आप जानते हैं, सबको बाबा का मैसेज देना है। नहीं देंगे तो हमारा कान पकड़े, अरे आप तो रोज मिलती थी, रोज देखती थी, आपने मुझे बताया नहीं। वरदान, घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल है वो कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। नॉलेज है ना, ज्ञान है ना, समझ है। जिनको समझ नहीं तो वो डरते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन समझ है तो बाबा कहते डरते नहीं। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर, ये सब अबे संस्कार चेंज करो तो बहुत
फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार को, सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलो तो खुशी का डांस करते रहेंगे। हमें अपना हाथ किसको पकड़ाना? बाबा को। बाबा को पकड़ाएंगे तो बाबा छोड़ेगा नहीं। घबराने की डांस हो नहीं सकती, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वो डांस होती है। फिर माया अलग प्रकार का डांस कराती है जिसमें दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। और बाबा कहते हैं मेरा हाथ पकड़ोगे तो सुख मिलेगी, शांति मिलेगी। तो इसलिए हमें क्या करना है? बाबा का हाथ पकड़ना है। घबराने की डांस छोड़ दो और खुशी की डांस, मन से खुशी की डांस करते रहो, है ना। ऐसे नहीं, हम वो वाला डांस नहीं, लेकिन अंदर हमारा मन खुश रहे। कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति, कुछ भी हो, लेकिन स्थिति हमारी खराब ना हो, चेहरे पर दिखाई ना दे। हम आ जाते हैं ना, जरा सा बात होती फट से चेहरे पे आ जाता है, चेहरा ही बदलता है। कोई भी, अभी आप हम महिमा करते हैं तो बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है, भूल जाते हैं ना। और कोई जब थोड़ी सी ग्लानि करता है, थोड़ा कुछ बोलता है, तो फट से वो खुशी वुशी सब गुम हो जाती। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना, है ना। अपनी स्थिति पावरफुल, स्थिति अवस्था पावरफुल होगी तो जो भी आपके संपर्क में आएंगे वो भी वैसा अनुभव करेंगे। तो कोई भी परिस्थिति हो, हम उसमें विजय प्राप्त कर लेंगे, नहीं तो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे। हम सर्वशक्तिवान की संतान है ना, मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, तो डरने की क्या बात। और दूसरा बाबा ने क्या कहा? और क्या नहीं करना? फैशन नहीं करना। आजकल बालों का बहुत फैशन है, फिर वो देवी को दिखाते, पार्वती ने ऐसे कपड़े पहने तो हम भी नहीं। हमारा तो यूनिफॉर्म है ना, हमारे लक्ष्मी नारायण देखो कैसा ड्रेस पहना है, तो हमको भी फुल ड्रेस पहनना है। इस दुनिया के कोई भी श्रृंगार आर्टिफिशियल, बाबा कहता है जरूरत नहीं है। हमको भगवान ने पसंद कर लिया, है ना, हम भगवान के हो गए। हम, क्योंकि बाबा हमारे गुणों को देखता है, वो श्रृंगार नहीं, हमारे गुणों का श्रृंगार हमें करना है, जो हमारे बाबा को पसंद आए। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल श्रृंगार, ये भगवान को पसंद नहीं। बाबा कहते हैं वो सब सत्युग में आपको बहुत सब सच्चा मिलेगा, यहाँ तो सब झूठा है। और वहाँ सब सजे सजाए होंगे, चेहरे भी सबके सुंदर होंगे, किसी को कुछ करना नहीं पड़ेगा। यहाँ तो कितना खर्चा करना पड़ता है आर्टिफिशियल बनाने के लिए। फिर वैसे के वैसे, चलो थोड़े दिन के लिए बने तो भी ठीक है। आज कहीं जाना है, फंक्शन है, प्रोग्राम है, तो कितना सब करके आते हैं, कितना खर्चा करके आते हैं, फिर कल फिर वैसे के वैसे। लेकिन बाबा कहता है तुमको मैं ऐसा श्रृंगार करता हूँ जो इस जन्म तक आपका नाक, मुंह, हाथ कुछ भी खराब नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, एकदम अच्छा सजे सजाए रहेंगे। हम ऐसा बनने के लिए पुरुषार्थ। ओम शांति। सॉरी सॉरी सॉरी, आज का स्लोगन, ये स्लोगन दूसरे, आज का वरदान पढ़ दिया। स्लोगन है जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। जिनका संकल्प और कर्म महान वही मास्टर सर्वशक्तिवान। जो सोचे वही करे, तो बाबा कहते हैं वही सर्वशक्तिवान है। ओम शांति। ओम शांति।
पाता जग